कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। हाथ उठाए आशीष तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। हाथ उठाए आशीष तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, आइए मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम लाइव प्रोग्राम से जुड़े और देवी भवानी अपराजिता की महान कृपा, विशेष कृपा को प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं, जीवन में आनंद भरें और सभी दुखों को अपने जीवन से दूर करें। निश्चित रूप से कलयुग के अंदर, इस युग के अंदर जो व्यक्ति देवी अपराजिता की साधना करता है, उनकी शरण में आता है, उनका बीज मंत्र पढ़ता है, उन पर देवी की कृपा से उनके जीवन में वैभव ऐश्वर्य की उत्पत्ति होती है, दरिद्रता दुख से निजात मिलती है, बाधाओं से निजात मिलती है, भाग्य सौभाग्य में कई गुना की वृद्धि होती है, व्यक्ति अजय जीवन जीता है। उस व्यक्ति को जीवन में किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रुओं से, तंत्र बाधा से व्यक्ति को निजात मिलती है। ऐसे व्यक्ति पर कभी तंत्र का कोई प्रभाव नहीं चलता, किसी की नज़र हाय नहीं चलती, किसी शत्रु का गुप्त रूप से षड्यंत्र कभी सफल नहीं होता और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रुओं की बुद्धि का नाश करके उनकी जीवा को कील देती है अपराजिता देवी। आइए दर्शकों, आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो आज जो व्यक्ति शनि से संबंधित अपना उपाय या कोई कर्म करना चाहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ दिन है। तो मीन राशि वाले इस कार्यक्रम को देखते रहें। इस कार्यक्रम में आज मीन राशि वालों को ये अवश्य जानकारी दी जाएगी कि आज का दिन उनका कैसा रहेगा। इसके अलावा धनु राशि वाले लोग अभी हमें तुरंत कॉल करें। आज देवी की विशेष कृपा शक्तिपात जो है वो धनु राशि वालों पर हो रहा है। तो धनु राशि वाले अभी हमें कॉल करें और अपने लिए विशेष गुप्त उपाय अभी तुरंत आप प्राप्त कर सकते हैं और जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम बात करते हैं शनि देव की। तो शनि देव जो है वो मकर राशि में संचार कर रहे हैं। तो आने वाला जो वर्ष है वो कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, तो उसकी मैं आपको यहाँ जानकारी देना चाहता हूँ। दर्शकों, कर्क राशि जो है उनके ऊपर शनि की स्थिति कैसी रहेगी, 2021 का वर्ष शनि कर्क राशि वालों को क्या अच्छा या बुरा फल देने वाले हैं, इसकी हम पहले चर्चा करेंगे। दर्शकों, कर्क राशि से शनि जो है वो सप्तम भाव में अपनी स्वयं राशि में संचार कर रहे हैं। यहाँ पर शनि जो है वो अष्टमेश होकर कर्क राशि के 7वें घर में विराजमान हो चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 7वें घर में जो शनि होते हैं वो मारक होते हैं, वो शरीर कष्ट देने वाले होते हैं और इसमें हानि ज़्यादा और लाभ कम रहता है, क्योंकि शनि जो है वो अष्टमेश भी हैं। अब अष्टमेश दोष तो आपको उसका सामना करना ही पड़ेगा और 7वां घर भी प्रबल मार्केश होता है। तो यहाँ पर शनि जो है 7वें घर में, अच्छी बात यह है कि शनि यहाँ पर अपने घर में विराजमान है। तो थोड़ा सा आपको नियम का पालन करना है, जिससे 2021 का वर्ष कर्क राशि वालों के लिए बड़ा आनंदमय हो जाएगा। उसके लिए करना क्या है, पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि शनि की स्थिति क्या रहेगी। दर्शकों, कर्क राशि के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि में शनि अपनी शत्रु राशि को, कर्क राशि को 7वीं दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि मार्केश हैं और शनि पर अष्टमेश दोष भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर अष्टमेश का दुष्प्रभाव
ये व्यक्ति को मानसिक रूप से ज़्यादा झेलना पड़ेगा। 2021 का जो वर्ष है खासकर स्त्रियों के लिए ये बीमारी के योग बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव के मानसिक तनाव के साथ ज़्यादा बीमारी का सामना करना पड़ेगा, बीमारी का भय रहेगा और लंबी बीमारी का सामना करना पड़ेगा। इस दशा के अंदर 2021 में शनि के प्रभाव से आपको पीठ से लेके पैर की एड़ी तक ज़्यादा शरीर कष्ट के योग है। नसों में खिंचाव, घुटनों में पैरों में दर्द, गठिया बाह और नसों की ब्लॉकेज, और कोई रीढ़ की हड्डी को है उसका जो है आपका कोई पॉइंट आपका हिल जाए, कोई नस दब जाए, इस प्रकार की संभावना बनती है। तो नसों की ब्लॉकेज पीठ से लेके पैरों तक आने की संभावना बनी हुई है। और पीठ, घुटने, पैरों पर जो है शनि का स्वामित्व होता है। दर्शकों, हमारे घुटनों पर, जांघों पर शनि का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है। तो इस स्थान पर कहीं पैर स्लिप हो सकता है, हड्डी का फ्रैक्चर हो सकता है, चोट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो यहाँ पर घुटनों से पीठ, पैरों में, जांघों में आपको जो है शरीर कष्ट के योग हैं, दर्द का सामना करना पड़ेगा। मन आपका विचलित रहेगा क्योंकि चंद्रमा जो है मन के कारक हैं, वहाँ पर शनि का उनके ऊपर पूर्ण प्रभाव है। तो यहाँ पर मन जो है विचलित रहेगा। इसके अलावा गुप्त शत्रु भय, ऋण कर्जा, और इसके अलावा जो कर्क राशि वाले हैं यदि वो हिस्सेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो उनको व्यापार में हानि के योग बनते हैं। व्यापार के अंदर जो उनका हिस्सेदार होगा वो उनको धोखा देगा, उनको चीट करेगा, उनके साथ कपट करेगा, छल करेगा। यदि फ़ायदा भी व्यापार में हो रहा होगा तो वो नुकसान दिखा देगा, या आपका पैसा हड़प जाएगा, या उसके मन में इस प्रकार से जो है छल कपट चलेगा कि किस प्रकार से मैं इसका धन हड़पूं और व्यापार सारा अपने कब्जे में करूं। तो हिस्सेदारी में काम से बचना है आपको, धोखे का शिकार हो जाएंगे। इसके अलावा 7वां घर जो है वो गृहस्थी का भी है। तो यहाँ पर जो है पति पत्नी में विवाद और पति पत्नी में स्वाभिमान की जंग होने की संभावना है। दोनों जिद्दी बन जाएंगे, दोनों अड़ियल बन जाएंगे, और दोनों के व्यवहार के अंदर सामंजस्य में काफ़ी परिवर्तन और कमी आएगी, जिसके कारण घर में कलह क्लेश। अब आपको उपाय क्या करने हैं, एक बीच और जानकारी दे दूं। शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि से भाग्य भाव को, धर्म को देख रहे हैं। तो धर्म का पालन करना है, धर्म की वृद्धि करनी है। मंदिर रोज जाएं, मंदिर में कुछ अन्न का दान करें, ब्राह्मण को अन्न का दान करें, और धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लें, कुछ धन खर्च करें। इससे भाग्य आपका मजबूत हो जाएगा। शनि आपके लगन को देख रहे हैं। कोढ़ियों को आपने सोमवार को खीर खिलानी है, उनका दान करना है। विकलांगों को खीर का दान करें, इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी, बीमारियों से बच जाएंगे। शनि यहाँ पर चौथी दृष्टि से अपनी उच्च की राशि के आपके चतुर्थ भाव को, शनि अपनी 10वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं और अपनी उच्च की राशि को देख रहे हैं। तो यहाँ पर अचानक भूमि से लाभ की संभावना प्रबल है। कोई नया मकान, भूमि, भवन बनने के योग हैं, कोई नया वाहन खरीदेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पर शनि के प्रभाव से अंतरकलह के योग बनते हैं। तो अपने व्यवहार को अच्छा रखें। घर में शराब की बोतल नहीं रखनी, घर में जंग लगा हुआ लोहा नहीं होना चाहिए, घर में वेस्ट वस्तुएं, गीली लकड़ी, पुरानी लकड़ी घर पे इकट्ठी ना करें। घर की छत को बिल्कुल साफ रखें और घर के पश्चिम दिशा में नित्य दिन सरसों के तेल का दीपक संध्या काल में जलाएं। इस प्रकार से आपको उपाय करना है। तो दर्शकों, आपको और क्या करना है, इसके अलावा शनि को प्रबल करने के लिए पत्नी से तालमेल अच्छा रखें, जीवन साथी से संबंध को मधुर बनाएं, छोटी छोटी बातों पे कला कलेश ना करें। पत्नी का ब्लैक एंड वाइट फोटो यदि आप अपने पर्स में रखेंगे तो पत्नी के छाया प्रभाव से आपके व्यापार में कई गुना वृद्धि होगी, नुकसान आपका रुक जाएगा। पत्नी के साथ संबंध बहुत ही मधुर बनाने का प्रयास करें। इसके अलावा कोई भी संपत्ति खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, कोई आपने व्यापार में वृद्धि करनी है तो पत्नी को अपने व्यापार में जोड़ लें, पत्नी को अपने व्यापार में हिस्सेदारी प्रदान करें। बैंक अकाउंट पत्नी के नाम से रखें। घर में बैठकर ना तो शराब पिएं, ना किसी को पिलाएं। इसके अलावा ज़्यादा दिखावा ना करें, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें ना मारें, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं तो ये करूँगा। दोस्तों के बीच में, लोगों के बीच में बड़ी बड़ी बातें मारोगे तो शनि उठा के नीचे फेंक देगा आपको। इसके अलावा दर्शकों, आपको अपने आचरण को अच्छा रखना है, व्यवहार को अच्छा रखें। तो थोड़ा पवित्रता का पालन करें जीवन में। एक 4 मुखी दिया बना के किसी मिट्टी के कसूरे में डाल कर रख के उसको शनिवार को संध्या काल में जल प्रवाह करें। इससे शनि के सारे नकारात्मक दोष समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा धर्म का पालन करें। घर आए मेहमानों को बादाम ना खिलाएं, और दूध के से रुद्राभिषेक यदि सोमवार के दिन करवाएंगे लाभ मिलेगा। और शनिवार से 41 दिन लगातार माथे पर गीली मिट्टी का तिलक लगाने से शनि आपको शुभ लाभ प्रदान करेंगे, जीवन मालामाल हो जाएगा।
तो आइए दर्शकों, हमारे इस लाइव प्रोग्राम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी सर। बेटा जल्दी से नाम बताएं अपना। मेरा नाम जीत बहादुर है बेटा? मेरा नाम जीत बहादुर है सर। जीत बहादुर जी कहाँ से बोल रहे हो बेटा? मैं सर देहरादून से बोल रहा हूँ सर। अपनी बेटा उम्र बताएं बेटा। सर मेरी उम्र नहीं, मेरी जो वाइफ है पत्नी का नाम बताओ, नाम बताओ पत्नी का। कमला है सर। पत्नी की उम्र बताइए। उम्र 45 सर। पत्नी की माँ का नाम बताएं। श्रीमती तारा देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहिए। मैं नाकाम था, हारा प्रभु पल पल, दुख में रहा मैं मरता जी तिल तिल। मैं नाकाम था, हारा प्रभु पल पल, दुख में रहा मैं मरता जी तिल तिल। घबराया मैं शरण तेरी आया, घबराया मैं शरण तेरी आया, आए तभी से मेरे आए शुभ दिन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है जीत बहादुर जी? हाँ जी, हाँ जी जी सर। आप बेटा उपाय लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, ये बताओ मुझे। लेना चाहता हूँ। तो टीवी की आवाज नहीं आनी चाहिए बेटा, नहीं तो उसी टाइम कॉल आपकी काट दी जाएगी। ठीक है। अब ये बताओ बेटा, पत्नी के स्वास्थ्य में काफी दिक्कत आ रही है बेटा? जी सर, स्वास्थ्य में काफी दिक्कत आ रही है। दवाई खाते हो? दवाई से कोई लाभ नहीं मिलता? नहीं मिलता बेटा। पूरे शरीर में कष्ट है, इनके नसों की ब्लॉकेज है, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहेगा और दवाई खाने से लाभ नहीं मिलेगा बेटा। इनके ऊपर बेटा ध्यान रखना, शनि राहु की छाया चल रही है। शनि राहु दोनों पीड़ित अवस्था में, जैसे में ऐसी अवस्था में लंबी बीमारी के योग बने हुए हैं। और एक बात का और ध्यान रखना, आने वाले 2.25 वर्ष आपके पत्नी के लिए ज़्यादा संकट वाले हैं। सबसे पहले बेटा इनके वजन के बराबर आपको जौ लेने हैं और बेटा उसको बुधवार को जल प्रवाह करना है। इसके अलावा बेटा शनि राहु का महाविसर्जन करवाएं, जिससे आपकी पत्नी को जीवन में सुख मिले, स्वस्थ जीवन मिले, दीर्घायु की प्राप्ति हो और बीमारियों से इनकी जान छूट जाए। इसके अलावा बेटा एक उपाय इनका और करना है। एक रतन आता है बेटा, सुलेमानी पन्ना रतन, वो बेटा इसको गले के अंदर बेटा आपकी पत्नी को बुधवार को बुध की होरा में धारण करना है। और रोजाना थोड़े पक्षियों को बेटा, कबूतरों को साबुत हरे मूंग आपकी पत्नी अपने हाथ से डालें, इससे बेटा इनको लाभ प्राप्त होगा। रात का खाना बेटा नीचे बैठ के खाना है। इसके अलावा सुबह जब ये स्नान करते हैं तो स्नान में जल के अंदर थोड़े से काले तिल डालकर बेटा रोजाना स्नान करना है। इस बात का बड़ा खास ध्यान रखना कि रात को रसोई बिल्कुल साफ करके सोनी है। रसोई के अंदर जूठे बर्तन, बचा हुआ गीला आटा बिल्कुल नहीं रखना। और घर में दीवारों के अंदर किसी प्रकार की कोई सीलन पपड़ी नहीं होनी चाहिए, इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखें। हाथों के अंदर आपकी पत्नी को सोना बिल्कुल धारण नहीं करना। बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ। कश्यप है सर। इस कार्यक्रम के उपरांत बेटा आपको भी एक गुप्त उपाय दिया जा रहा है। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी यदि इसी प्रकार से इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपका स्वागत करता हूं। बस आपको कॉल करनी है, बस टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दिया करें, तब आपको मुझसे बात करनी है। जिन लोगों की कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लग रही है, 2021 वर्ष अपने लिए आप सुनहरा चाहते हैं, बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहते हैं, तो आज ही त्रिकाल शास्त्र प्राप्त करें।
दर्शकों, इस त्रिकाल शास्त्र के अंदर आपको 2021 में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आपको विशेष उपाय दिए जा रहे हैं और 3 ही उपाय दिए जाएंगे जिससे आने वाला वर्ष मंगलकारी, धनकारी, सुखकारी बन जाएगा। इसमें जो पशुपति अस्त्र प्राप्त होगा उसको घर में पूजा में रखना है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए। हमारा नाम रवि किरण त्रिपाठी है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? पुणे से बात कर रहे हैं गुरु जी। अपनी उम्र बताएं मुझे। उम्र 45। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 19। अपनी माँ का नाम बताएं। शोभा। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। सारी उलझन कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। मैं नाकाम था, हारा प्रभु पल पल, दुख में रहा मैं मरता जी तिल तिल। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा थोड़ा अपने आप को सुधार लो, नहीं तो जीवन बेटा बड़ा दुखदाई बनने वाला है। आने वाला समय इतना संकट वाला है, ना घर में सुख समृद्धि आएगी, ना बरकत आएगी, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी आपको। ये बात बेटा वचन इनको हल्के में मत लेना। शनि राहु आपके ऊपर बेटा आपके कुपित हो चुके हैं, आपको पितृदोष लगा हुआ है, बुध आपका पीड़ित है। तो एक तो बेटा जीवन में किसी प्रकार का नशा ना करें, जीवन में गलत लोगों से दूर रहें, गलत लोगों की संगत से बचें और थोड़ा धार्मिक बन के जीवन जिएं, तो जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। बेटा ये बताओ, अभी बेटा 2 पुत्री हैं आपके पास? जी बराबर है। कुछ नशा वशा कर रहे हो बेटा? जी कर रहे हैं। इसको छोड़ नहीं सकते बेटा आप? थोड़ा कंट्रोल पे थोड़ा दिक्कत आ रहा है। बेटा एक तो 25 मिनट रोज मौन बैठ के बेटा अपनी श्वासों पे ध्यान लगाना, इससे आपकी ऑरा पवित्र होगी, क्रूर छाया ग्रह के दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। अब 25 मिनट तक सिर्फ अपनी श्वासों पर, आने जाने वाली श्वासों पर ध्यान देना है, आपको पूरा ध्यान लगाना। इससे आपका आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि हो जाएगी। दूसरा, शनि राहु का महाविसर्जन, शांति अवश्य करवाएं। एक बेटा आपको अपनी लंबाई के बराबर एक बांस लेना है, हरे रंग का बांस। ओके। उस पूरे बांस के ऊपर बेटा सरसों का तेल लगा देना और एक काले रंग का धागा बांध देना। उस बांस को अपने माथे से लगा के शनिवार को सूर्यास्त से पहले बहते पानी में आपको प्रवाह करना है। संध्या काल में सूर्यास्त के बाद घर में सरसों के तेल का बेटा दीपक रोज जलाएं। इससे आपको बेटा जीवन में सुख, शांति और सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी। एक बेटा आपको रवि किशन जी 5.25 रत्ती का सुलेमानी पन्ना रतन ये अवश्य धारण करना है। और एक रतन आता है गजेंद्र मणि। गजेंद्र मणि को लाल कपड़े में लपेट के घर में धन के स्थान पर रखना और अपराजिता की भस्म का रोजाना तिलक लगाओ, आपका जीवन बदल जाएगा, घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। बेटा हनुमान जी के बड़े दर्शन हो रहे हैं, कुछ हनुमान जी की पूजा करते हो कभी बेटा? नहीं, कभी नहीं करता। किया करो बेटा, ये बहुत आवश्यक है। आपके इष्ट देवता हनुमान जी हैं। ज़्यादा नहीं, सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ बेटा दिन में 1 बार कर लिया करो। और मंगलवार के मंगलवार एक मीठा पान मंदिर में जाके हनुमान जी के चरणों में रखना है, हाथ जोड़ के निवेदन करना है कि हे हनुमान देवता तांबूलम समर्पयामि, यानी पान को स्वीकार करो। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। काले कपड़े पहनने बिल्कुल बंद कर दीजिए, इससे आपको जीवन में लाभ मिलेगा। अपने पैसे से कभी किसी को शराब नहीं पिलाना। बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ। नहीं, हमारे में गोत्र नहीं रहता है गुरुजी। बेटा अपने पिताजी का नाम बताओ। दिनकर जी। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक गुप्त उपाय दिया जा रहा है। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। निश्चित रूप से आप हमें कॉल करें, मैं आपका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे सभी फेसबुक के दर्शक, हमारे सभी टीवी चैनल के दर्शक हमें कॉल अभी तुरंत करें। आइए कॉल और लेते हैं। हरिओम।
बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ गुरु जी। बेटा जल्दी से नाम बताइए। हरिओम दुबे। बेटा नाम बताइए। हरिओम दुबे। जी हरिओम। बेटा अपनी उम्र बताएं मुझे। सर 47। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। सर 22। अपनी माँ का नाम बताएं। सर स्वर्गीय श्रीमती लीला देवी। जी बेटी के लिए जानना चाहते हो बेटा? जी जी। बेटी का नाम बताओ। सर अनुष्का। कितने वर्ष की हो गई है? सर 23। बेटी की माँ का नाम बोलिए। सर कांति प्रभा। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। फोन पर बने रहिए। बरसों रहा मैं तपता भटकता, चिंता में जलता दुख में विचरता। हरिओम। नहीं बिल्कुल। ऊंचा बोलो बेटा। जान है बेटा? ऊंचा बोलिए। हरिओम हरिओम गुरु जी। हाँ बेटा एक बात का ध्यान रखना, बच्ची पुत्री आपकी बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत जल्दी इसको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। अभी क्या कुछ MBA वगैरह कर रही है बच्ची? सर MBA कर रही है बीटेक। रोजाना माथे पर दही का तिलक लगाए। एक फिरदौस मणि रतन आता है बेटा, फिरदौस मणि लाल रंग के धागे में इसको गले में धारण करवा देना और 41 दिन रोटी पर गुड़ रखकर बच्ची अपने हाथ से गाय को खिलाए। इसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी। रोजाना सूर्य को जल देना है, जल में थोड़ा कच्चा दूध डालना है और ग्रहों के अंदर केतु की महाशांति करवानी है। बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ। सर भारद्वाज दुबे। जी इस कार्यक्रम के उपरांत आपको बेटा अभी ये गुप्त उपाय दिया जा रहा है बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अभी तुरंत कॉल कर सकते हैं और यदि आपकी कॉल किसी कारण नहीं लग पा रही है तो अभी त्रिकाल शास्त्र का ऑर्डर दें और त्रिकाल शास्त्र आपको अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्राप्त करनी है और 2021 का वर्ष अपने लिए सुखमय बनाना है। 2021 के वर्ष में बहुत अच्छे अच्छे राजयोग बन रहे हैं। कुछ भाग्यवान लोगों के राजयोग खुलने वाले हैं। कुछ लोगों पर बहुत संकट दिखाई दे रहा है, उस संकट से कैसे निवारण करना है ये पूरी जानकारी 2021 की आपको इसमें दी जा रही है। इसमें 3 ही आपको मुख्य रूप से उपाय दिए जाएंगे जिससे आपके जीवन का कल्याण होगा। शनि मकर राशि के हैं। आने वाले वर्ष में बहुत से बड़े नेताओं पर संकट आने वाला है। कई स्टेटों की सरकारें हिलने वाली हैं, कुछ स्टेटों की, और देश विदेश में आपस में बहुत सी जो है कला कलेश और अशांति रहेगी। दर्शकों आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम बाबा जी। बेटा आपका स्वागत है। नाम बताइए बेटा। मेरा नाम है दीपक कुमार वैष्णव। दीपक बेटा अपनी उम्र बताओ बेटा। मेरा उम्र है बाबा जी 40 साल। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 1 से लेकर 36 तक 20। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। सावित्री बाई, स्वर्गीय सावित्री बाई। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेरे ने प्रभु मार्ग दिखाया, ज्योतिष तेरे ने प्रभु मार्ग दिखाया। निराशा गई आए आस के दिन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ हरिओम। हरिओम। बेटा शनि का शश नामक राजयोग है बेटा। देरी से सही लेकिन आपका भाग्योदय अवश्य होगा। जीवन में काफ़ी तरक्की करोगे। और एक बात बेटा बड़ा ध्यान से सुन लो, जिस व्यक्ति का शनि का शश नामक राजयोग होता है ऐसे व्यक्ति का पत्नी के माध्यम से और संतान के माध्यम से भाग्योदय होता है। अभी बेटा आपका विवाह नहीं हुआ। हाँ। विवाह का बेटा सोचो कुछ बेटा। विवाह के संजोग के बाद आपका पूर्ण भाग्योदय और जीवन में समृद्धि आएगी। नहीं तो बेटा जीवन इसी प्रकार से चलेगा। रोज कुआं खोदोगे, रोज पानी पियोगे। ये बताओ घर में पैसे की बरकत नहीं होती बिल्कुल भी। पैसा बचता ही नहीं बाबा जी। गाड़ी चलाता हूं, आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा है बेटा। आप ये अपनी कोई गाड़ी चला रहे हो बेटा आप? नहीं अभी तो शांत बैठा हूँ बाबा जी। घर नहीं में गाड़ी नहीं, चलाता जो हूं। व्यवसाय में अपनी गाड़ी चलाते हो ना बेटा अपनी आप अभी।
हाँ, गाड़ी चलाता, दूसरे की नौकरी करता हूँ बाबा जी। जी सब जी कुछ जी। कर लेंगे। बेटा आप एक बात का ध्यान रखना, आपका जो भाग्योदय है वो पत्नी के माध्यम से होगा। पत्नी के आने के बाद, विवाह के बाद आपका सुख सौभाग्य बेटा 7 गुना बढ़ जाएगा। तो एक तो बेटा विवाह के बारे में सोचो, बहुत जल्दी आपको पत्नी का सुख मिलने वाला है। एक चांदी का चकोर टुकड़ा बनवा के बेटा शुक्रवार को जल प्रवाह कर देना। और एक बेटा रतन आता है, बेटा नोट कर लीजिए बेटा दीपक जी, 5.25 रत्ती का पीताम्बरी पुखराज रतन, ये आपको अपने गले में धारण करना है। और अपने वजन के बराबर आपको हरा चारा लेना है बेटा, वो शुक्रवार को किसी काली गाय को आपने खिलाना है। ये उपाय बेटा कर लेना, जीवन में कभी पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना पड़ेगा। मुझे अपना गोत्र बताओ। अच्छा जी, अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक गुप्त उपाय दिया जा रहा है। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम से अवश्य जुड़ सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। मैं स्वागत करता हूं। यदि अभी आपको इस कार्यक्रम से जुड़ना है तो बस आपको कॉल करनी है, हम आपकी कॉल को इस कार्यक्रम में अवश्य जोड़ेंगे। यदि स्वास्थ्य संबंधी, यदि आपकी किसी प्रकार की भी कोई बाधा दिक्कत है, यदि आपके घर में बीमारियां निकल नहीं रही हैं और आप अंग्रेजी एलोपैथी दवाइयां खा खा के दुखी हो चुके हैं, घर में आपके दवाइयों के ढेर लग चुके हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो भी आज आप दवाई खा रहे हो, किसी ज़माने में कभी आप 1 गोली खाते थे, उसके बाद 2 गोली हो गई, फिर 3 गोली, फिर 4, 5, 6, 10, 8, तो इसी प्रकार से आपकी गोलियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आप बीमारी के कारण को समाप्त नहीं कर पा रहे हो। ये एलोपैथी दवाइयां आपके शरीर को खोखला करती हैं, आपको एक तरफ से फ़ायदा करती हैं, दूसरी तरफ से दुगना नुकसान करती हैं। जितनी भी आप गोलियां खा रहे हैं, इसका सीधा प्रभाव लास्ट में आपकी किडनी पर पड़ने वाला है। तो आपको इन बीमारियों से बचना है, आयुर्वेद को अपनाएं। हमारा आयुर्वेद महान है। भारत माता की जय बोलिए और आयुर्वेद को अपनाइए। हमारे ऋषि मुनियों को प्रणाम करें, जिनकी देन है, उनकी कृपा को प्राप्त करें और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आज ही घर बैठे संजीवनी किट औषधि और गुरुजल प्राप्त करें। दर्शकों, ये बहुत ही संजीवनी सिद्ध किट औषधि जो है बहुत ही प्रभावशाली है। इसे बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटियों से इसका निर्माण किया गया है और साथ में गुरुजल देख रहे हैं। इसका कम्बो पैक भी आप हमसे मंगवा सकते हैं। इसका एक आपको नियम से पालन करना है और इस पर लिखे परहेज आपको करने हैं। इसके फायदे क्या हैं आपको बताऊं। सबसे पहले कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा, ये 51 से अधिक प्रकार के रोगों से आपको निजात देता है। तीसरा, आपको पाचन तंत्र में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपको खाया पिया नहीं लगता, आपके बच्चे खाने पीने से मन चुराते हैं, आप जितना भी खा पी ले सेहत नहीं बन रही है, सूखे हैं। और यदि आप बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं, एक्स्ट्रा फैट है, चर्बी है, मोटापा कम नहीं हो रहा, नसों में ब्लॉकेज है, नसों में दिक्कत है, घुटनों पैरों में गठिया बात दर्द आ रही है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में आज ही आप ये प्राप्त करना है आपको और इसका सेवन करना शुरू कर दीजिए। जीवन में आनंद आएगा और इससे आप 4 से 5 किलो तक एक्स्ट्रा फैट भी आप कम कर सकते हैं और इससे आपको जीवन में सुख समृद्धि के साथ दीर्घायु की प्राप्ति होगी। दर्शकों, सबसे बड़ी बात है कि ये औषधि तो है ही है, इसके साथ मंत्र शक्ति जुड़ी हुई है। इसको महामृत्युंजय मंत्र जब से अभिमंत्रित किया जाता है। इसका सेवन करने के लिए आपको बस ऑर्डर करना है, ओरिजिनल आपको प्राप्त करना है। तो आइए दर्शकों, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा स्वागत है। जल्दी से बेटा नाम बताओ। संगीता मेरा नाम है गुरुजी। संगीता बेटा अपनी उम्र बताओ बेटा। 48 साल है। अभी बेटा किसके लिए जानना चाहते हो? लड़की के बेटी का नाम बताओ। नेहा। कितने वर्ष की है बेटी? 28 साल की। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 35। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। आए आस के दिन, कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन।
है कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा हरिओम। बेटा इसके जीवन में सुख बिल्कुल भी नहीं है बेटा, जीवन में बहुत दुख पा रही है। अच्छा एक बात बेटा और बताओ बेटा, पति बेटा नहीं है आपके? मेरे पति नहीं है जी। ये बेटी जो है इसको जन्म से ही बेटा शुक्र ऋण और ब्राह्मण श्राप लगा हुआ है बेटा, जिसके कारण बृहस्पति और शुक्र दोनों पीड़ित अवस्था में है। ऐसे में बेटा इसका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, पति से विचार नहीं मिलते, आपस में बहुत तनातनी रहती है और इनका बेटा दोनों का संबंध टूटने का योग अभी चल रहा है। अभी बेटी क्या बेटा घर छोड़ के आई हुई है बेटा? हाँ, इधर आई है दिवाली। आपके पास में ही रहती है? हाँ। अब आप क्या चाहते हो बेटा ये बताओ, घर बसाना है या नहीं बसाना? वो बसाना तो है मगर है बेटा? हाँ, पति ठीक से नहीं रहता है। जी। पति के इसके नाम क्या है बेटा? जगदीश। बेटा सबसे पहले बृहस्पति का उपाय करें। 16 गुरुवार बेटा आपकी बेटी को 400 ग्राम चने की दाल, 4 केले मंदिर में दान करने हैं। एक बेटा हरिद्रा की मूल आती है या भरंगी की जड़ प्राप्त कर लें, उसको बच्ची हमेशा अपने पर्स में रखे या अपने गले में धारण करे। इसके अलावा 5.25 रत्ती का पीताम्बरी पुखराज रतन ये बच्ची को अवश्य धारण करना है। शुक्रवार से 41 दिन लगातार माथे पर दही का तिलक लगाना है। एक चांदी का चकोर टुकड़ा बनवाना है बेटा, एक तरफ बेटी ने अपना नाम लिखवाना है, दूसरी तरफ इसके पति का नाम लिखवाना है। उसको 1 मीटर सफ़ेद कपड़े में, सूती कपड़े में 1.25 किलो चावल के साथ में बांधकर पोटली बनाकर बेटा उसको घर में छुपा के रख दीजिए। जितने चावल पुराने होंगे उतना इनका रिश्ता मधुर होगा, आपसी तनाव समाप्त हो जाएगा, घर में सुख शांति आ जाएगी, दोनों का आपस में प्रेम प्यार उत्पन्न होगा, घर बस जाएगा। शुक्र बृहस्पति का विसर्जन किस प्रकार से आपको करवाना है इसकी जानकारी मेरे आचार्य जी आपको भी दे देंगे। बेटा एक बार मुझे अपना गोत्र बताओ। बेटी को बोलना बेटा कभी भी गुरुवार के दिन ना तो सिर धोना है ना घर में कपड़े धोने हैं, इस बात का बड़ा खास ध्यान रखना है बेटा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा रहती है, आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ तंत्र बाधा करवा रखी है, कोई शत्रु आपके गुप्त रूप से पीछे लगा हुआ है, आपके व्यापार में कोई बंधन लगा हुआ है, घर में किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष है, तो आज ही अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, घर की खुशहाली के लिए, सर्व तंत्र बाधा वास्तु दोष के निवारण के लिए, घर में बरकत के लिए आपको लाल बटका तेल मंगवाना है। दर्शकों, लाल बटका ये नवग्रह सिद्ध ऑयल आप देख रहे हैं, इसे नवग्रहों की औषधियों से और रुद्राक्ष से इसका निर्माण किया गया है। इसका 1 दीपक सुबह 1 दीपक शाम को रोज जलाएं। ये ऐसा अद्भुत तेल है कि जीवन में आनंद कर देगा। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को ये काले धुएं के रूप में घर से बाहर फेंक देता है और आपका घर जो है पूरी तरह से पवित्र हो जाता है। बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनके घर में बिजली के उपकरण जल्दी फूकते हैं, जिनकी फैक्ट्री में बड़ी अड़चनें आ रही हैं, जिनके गोडाउन में बड़ी दिक्कत रहती है, जिनके घर में नौकर चोरियां करते हैं, तो ये पाप और क्रूर ग्रहों के प्रभाव को नष्ट करता है। इसे नवग्रहों की औषधियों से और रुद्राक्ष से इसका निर्माण किया गया है। इसका नियमित इसका 1 दीपक जलाने से आप घर में बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ओरिजिनल आपको लाल बटका तेल प्राप्त करने के लिए बस संस्थान में आपको फ़ोन करना है और बाज़ार से कहीं से लेने का प्रयास ना करें, क्योंकि हमारे ही नाम से लोग आपको ये डुप्लीकेट तेल बेचते हैं कि गुरुजी के द्वारा बनाया हुआ है। ऐसी शिकायतें हमारे पास लगभग रोज आती रहती हैं। तो जिन लोगों की आज कॉल नहीं लगी, तुरंत 2021 का वर्ष अपने भविष्य को प्राप्त करें। इसमें 21 की पूरी जानकारी और उसके सरल उपाय सभी लोगों को दिए जा रहे हैं और उन पर आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी, आपके कार्य सिद्ध होंगे। आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। प्रभु दरबार फाउंडेशन ICICI बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 663905600512, ब्रांच पश्चिम विहार दिल्ली, IFSC कोड ICIC 0006639, MICR कोड 1102299186।